गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। सतगुरु नानक देव जी की साखी। साध संगत जी, कल आपसे साझा किया कि सतगुरु नानक देव जी का विवाह हो गया है, परंतु वो अपने गृहस्थी में रुचि नहीं ले रहे थे। बहन नानकी के कहने के पश्चात उन्होंने वादा किया कि अब वह अपना गृहस्थ धर्म निभाएंगे। साथ संगत जी, चलिए आइए इससे आगे का वृतांत आप सभी से साझा करते हैं। साथ संगत जी, जब श्री गुरु नानक देव जी 22 वर्ष के हुए, तब आपके गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम श्रीचंद रखा गया। जब श्रीचंद जी की अवस्था 4.5 वर्ष की हुई, तब द्वितीय पुत्र हुआ जिसका नाम लक्ष्मीदास रखा गया। वह माता के गर्भ में था। श्री गुरु नानक देव जी नित्य प्रति एक पहर रात्रि शेष होते समय स्नान करने आया करते थे। एक दिन नानक जी ने जब नदी में गोता लगाया तो फिर बाहर नहीं निकले। इस दुखदायी घटना को देखकर कुछ लोग तो निकट ही स्नान कर रहे थे। उन्होंने नानक देव जी के डूब जाने की खबर चारों ओर फैला दी। संसार के लोग भिन्न भिन्न खोपड़ी के होते हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के होते हैं। वह नाना प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता था कि नानक बेदी यदि डूब कर न मरता तो भला और क्या करता। सरकारी मोदी खाने को अपना जानकर लुटाना तो उसकी दैनिक क्रिया बनी हुई थी। अब जब हिसाब में बहुत सा अंतर दृष्टिगोचर हुआ होगा, तब सिवाय आत्महत्या के और कुछ नहीं सूझा होगा। इस प्रकार की अनेक किंवदंतियां होने लगी। साध संगत जी, यह घटना नवाब ने भी सुनी। बहन नानकी और जयराम जी भी अत्यंत चिंतित हुए। अकस्मात तीसरे दिन गुरुजी उसी नदी से प्रकट हो गए। देखने वालों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि नानक बेदी भूत योनि पाकर आया है। श्री गुरुजी को नगर निवासी संदेह की दृष्टि से देखने लगे। नानक जी घर आकर अभी बहन बहनोई को मिले ही थे कि तब नवाब का सिपाही आ गया। उसने कहा कि जयराम जी, आपको हुजूर याद फरमा रहे हैं। निमंत्रण पर जयराम जी और गुरुजी दोनों नवाब के समक्ष उपस्थित हुए। साध संगत जी, स्वार्थी संसार के रीति के अनुसार नवाब ने जयराम जी को कहा कि मैं आज और अभी मोदी खाने की आय व्यय देखना चाहता हूँ। जयराम जी कुछ चिंतित होने को थे। तब संसार के कल्याणकर्ता गुरुजी ने कहा कि चलिए और आय व्यय की देखरेख कर लीजिए। अंत में जब मोदी खाने को देखा गया तो उसकी न्यूनता का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होना था। उल्टे श्री गुरुजी का मोदी खाने की ओर 760 रुपए बाकी निकले। अर्थात मोदी खाने को 760 रुपए का लाभ देखा गया। अब नवाब ने कहा कि रुपए नानक जी के आगे रख दिए जाएं। तब गुरुजी ने कहा कि यह रुपए मेरे लिए नहीं हैं, यह तो उस परमात्मा के हैं तथा इनको निर्धनों और असहाय प्राणियों को दे दिया जाए। साध संगत जी, इसके पश्चात नवाब के लाख प्रयत्न करने पर भी गुरुजी परम वैराग को प्राप्त हो गए। अब मोदी खाना ही क्या, घर में जाना भी छोड़ दिया। उधर जब गुरुजी के ससुर ने सुना कि नानक साधु हो गया है, तब एक पंडित जिसका नाम श्यामा पंडित था, उसे साथ लेकर सुल्तानपुर आया। इधर उधर देखने के पश्चात श्री गुरुजी का मेल कब्रिस्तान में हो गया। पंडित श्यामा ने गुरुजी से कहा कि नानक, यह आपने क्या स्वांग रचा है। उठो और काम करो, आगे बसंत ऋतु आने वाली है। आनंद से वंचित होना एक युवक के लिए उचित नहीं। तब गुरुजी ने आगे का शब्द कहा कि राजा बालक नगरी काची, दुष्टा नाली पियारो, दुई भाई दुई बापा पड़ियई, पंडित करु बिचारो। स्वामी पंडिता तुम देहु मति, किन विधि पाऊ प्राणपति रहाओ। अर्थात यह काया काची नगरी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह पांचों दुष्ट है।
और दोनों आँख माता है तथा दोनों कान पिता है। इतना ही गुरुजी ने फरमाया था। तब मूला ससुर कहने लगा, तुमको अपना पेट बढ़ाने की लालसा थी और अभी निराशा का पल्ला पकड़कर तू बैठ गया तथा गृहस्थ का बोझ भय के मारे उठाना त्याग कर भाग गया। यह सुनकर श्री गुरु नानक जी ने आगे का शब्द उच्चारण किया। भीतरी अगानी वनस्पति मौली सागरु पंडे पैया चंदू सूरज दुर्घर ही भीतर ऐसा ज्ञान न पाइया। अर्थात भीतर जो अग्नि है उसे तृष्णा कहा जाता है तथा पुत्र पुत्रियां वनस्पति और स्त्री धन रोजगार संबंधी तथा पुरोहित जैसे श्याम पंडित है। यह है चांद और सूर्य का उजाला है, नाभि कमल में वह प्रकाश है। इस जीव की आंख तब खुलती है जब इसे पूर्ण गुरु मिल जाए, तब अंधेर दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। तब श्यामा पंडित कहने लगा कि हे नानक, तुम्हें चाहिए कि प्रभु का यश घर में बैठकर करो तथा पुरुषार्थ से गृहस्थ पालन करो। प्रभु सर्वव्यापक है। तुम गुरुजी के सासंग जी। तब गुरुजी ने आगे का शब्द उच्चारण किया। राम रवता जानिए एक माई भोगु करे, ताके लखन जाने खीमा धनु संग्रही। अर्थात क्षमा कीजिएगा सासंग जी। अर्थात वह राम ईश्वर सबका है, पर जिसको क्षमा और धैर्य का दान देता है उसी पर उसकी विशेष कृपा होती है। यह सुनकर मूला चोना कहने लगा कि हे नानक, तुम हठी और जिद्दी हो, किसी का भी कथन नहीं मानते। तब गुरुजी ने शब्द कहा कि कहिया सुनहि न खाया मन ही, तीना ही सेती वासा। प्रणवती नानक दासनी दासा खिन तोला खिन मासा। अर्थात यह रसना किसी के कहने से नहीं जानती, आठों याम इसी का साथ है। यह क्षण में तोला और क्षण में मासा हो जाती है। हे श्यामा पंडित जी, यदि ईश्वर कृपा करे तब रसना विषय विकारों की ओर से दूर होती है, जब ईश्वर कृपा करे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होती है बाबा जी की साखियों के साथ, आगे के वृत्तांत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।